ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का उनके देश पर हमला पूरे पश्चिम एशिया में लड़ाई की वजह बनेगा। खामनेई की ओर से रविवार को ये कहा गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान पर हमले का असर पूरे मिडिल ईस्ट पर होगा। इसका मतलब साफ है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान की ओर से अरब देशों में स्थित अमेरिकी बेस निशाना बनाए जाएंगे। खामनेई का बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकियों के बीच आया है। बता दें कि अमेरिका के जंगी जहाज बीते हफ्ते से ईरान के पड़ोस में अरब सागर में डेरा डाले हुए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अयातुल्ला अली खामनेई का बयान जारी किया। इसमें खामनेई ने कहा, अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हम उकसाने वाले लोग नहीं हैं, ना ही हम किसी देश पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। ईरान किसी भी ऐसे देश को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा। बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई शनिवार को कई दिन बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे। उन्होंने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी के मकबरे पर पहुंचते हुए ईरान के इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के जश्न का ऐलान किया। खामनेई ने इस दौरान कहा कि अयातुल्ला खामनेई की कब्र पर हाजिरी के साथ ही 1979 की इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत हो रही है। बता दें कि ईरान में बीते एक महीने से भारी उथल पुथल, हंगामा और हिंसा देखने को मिल रहा है। ईरान में बीते साल 28 दिसंबर को महंगाई और करेंसी में गिरावट के मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू हुए। जल्द ही इन्होंने खामनेई शासन विरोधी प्रदर्शनों का शक्ल अख्तियार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक समर्थन के ऐलान से चीजें बदल गई। इससे दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया। ट्रंप ने इस नई चेतावनी से पहले इसी महीने की शुरुआत में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई बर्बर कार्रवाई के बाद वादा किया था कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए ईरान में हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा था कि मदद रास्ते में है, लेकिन बाद में ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव किया और कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने का सिलसिला रुक गया है। अमेरिका स्थित HRANA एजेंसी के मुताबिक दिसंबर के आखिर में ईरान में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 6,301 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इनमें 5,925 प्रदर्शनकारी थे। HRANA का कहना है कि वो लगभग 3 हफ्तों तक इंटरनेट बंद रहने के बावजूद मिली 17,000 अन्य कथित मौतों की रिपोर्ट की भी जांच कर रहा है। बता दें कि अमेरिका के दर्जनों C-17 और C-5 मिलिट्री जहाज ईरान के आसपास अपने सैन्य ठिकानों पर हथियार लेकर पहुंचे, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्याय संगत समझौते पर बातचीत करेगा। कोई परमाणु हथियार नहीं। खाड़ी क्षेत्र में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बल उस बेड़े से भी बड़ा है जिसे निकोलस मादुरो को पकड़ने से पहले उन्होंने वेनेजुएला भेजा था। ये सैन्य बल जरूरत पड़ने पर अपने मिशन को तेजी और ताकत के साथ पूरा करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। ऐसा दोबारा मत होने देना। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, ईरान ने हमेशा एक आपसी हित वाला, निष्पक्ष और न्याय संगत परमाणु समझौता चाहा है, जो बराबरी के आधार पर हो, जिसमें कोई दबाव, धमकी ना हो, जो शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक हासिल करने के लिए ईरान के अधिकारों को पक्का करे और यह गारंटी दे कि कोई परमाणु हथियार न हो। ऐसे हथियारों की हमारी सुरक्षा से जुड़ी रणनीति में कोई जगह नहीं है और हमने उन्हें कभी हासिल करने की कोशिश भी नहीं की है। वही अब खामनेई ने आर पार की लड़ाई में ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा है कि ईरान पर हमले का मतलब है पूरे मिडिल ईस्ट से जंग मोल लेना। देखना होगा ट्रंप खामनेई की इस चुनौती का क्या जवाब देते हैं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान
और घर में घुसकर मारने वाले जवान बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।